नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बातचीत करेंगे और एक बड़ी गलतफहमी भी दूर करेंगे, और वो गलतफहमी है कि हमारी धरती में क्या पानी है और उसका स्रोत क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। अक्सर एक गलती जो किसान और ज़मींदार दोनों करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं हमारी ज़मीन में पानी है और केवल सिर्फ बोरवेल के पानी को ही वो पानी समझते हैं, परंतु भूमि में जो हमारा पानी है वो दो अलग अलग प्रकार का है और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दो अलग प्रकार के पानी क्या हैं। पहली बात, हम बात करते हैं बोरवेल की। बोरवेल का जो पानी है ये एक कन्फाइंड एक्वाफर, मतलब एक ऐसी जगह जो दो पथरीली स्लैबों के बीच में पानी पड़ा होता है, और ये पानी कब से वहाँ पड़ा है और कैसे वहाँ आया हमें कोई आइडिया नहीं है। ये शायद कई दशकों से या कई सदियों से यहाँ पड़ा हुआ है, और जब तब बारिश हुई थी तो ये पानी किसी तरह धरती के अंदर समा गया था और अब ये एक्वाफर में पड़ा हुआ है। इस एक्वाफर में हमने ड्रिलिंग करके एक पाइप नीचे भेजी है जो हमारा बोरवेल कहलाता है, और ये पानी हम वहाँ से लेते हैं और अपने बगीचे में हम सिंचाई करते हैं। दूसरे प्रकार का जो पानी होता है वो होता है जो हमारी मिट्टी में पड़ा होता है। मिट्टी में जो पानी पड़ा होता है, ये जब बारिश होती है तो आपको पता ही होगा कि कुछ पानी तो मिट्टी में समा जाता है, कुछ भाप बन के उड़ जाता है और कुछ ढलानों के साथ चल के बह जाता है। अब हम जो पानी धरती में ले पाते हैं, ये पानी एक धरती में नमी बना के रखता है, और अगर आपकी धरती में पानी होगा तो आपके पेड़ पौधों की जड़ें हमेशा इस पानी को ले सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं। अब आप समझ रहे हैं कि दोनों पानी में क्या फर्क है। जो भूमि में आपने पानी रखा है वो अपने जमीन की परत से नीचे, जहाँ तक आपकी मिट्टी है, जहाँ तक आपकी जड़ें हैं, वहाँ तक वो पड़ा रहेगा नमी की तरह, एक स्पंज की तरह, मतलब एक पानी सोख की तरह। और एक्वाफर या बोरवेल का पानी वो तो पथरीली चट्टानों के बीच में कहीं दबा हुआ है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान केवल और केवल बोरवेल के पानी पे है। इसी बात पे हम चर्चा करते रहते हैं। भी पहले 100 फुट पे था, अब 150 पे हो गया, अब 300 पे हो गया, अब 600 पे हो गया। मैं तो हर बारी यही बातें सुनती हूँ सब लोगों से कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी बहुत गिर गया है। पर ये गलत पानी है, इस पे आपको फोकस देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पानी तो जरूर अवश्य एक दिन खत्म होएगा, और इस पानी पे आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है आपका, क्योंकि ये तो एक नीचे बहती हुई नदी है जिसमें सारे लोगों ने अपनी पाइपें डाली हुई हैं, और कोई और इसको पहले खत्म कर देगा तो आपका पानी भी गायब हो जाएगा। पर्माकल्चर में हम बोरवेल के पानी से इतना हम मोहित नहीं है। हम किस बात से मोहित है? बारिश के पानी से। और हम कोशिश करते हैं कि बारिश का सारा पानी हम अपनी जमीन में संभालें। कैसे? मिट्टी को थोड़ा पानी सोख की तरह बना के। और कैसे बनेगी मिट्टी पानी सोख? जड़ों से, खासकर पेड़ों की जड़ों से। तो जब आप अपनी मिट्टी को खोल देते हैं, मतलब पेड़ों की जड़ों के द्वारा खोल देते हैं, जब आप उसको मल्च करके रखते हैं, जब आप उसको हमेशा ढके बनाए रखते हैं, जब इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो अपने आप ही बारिश का पानी इस मिट्टी में समाना शुरू कर देता है, और ये पानी यहाँ पे पड़ा रहता है, और सारे पौधों की जड़ें इस पानी को अपने आप ही यहाँ से ले लेती हैं। और सूखे महीनों में आपको अपने खेतों में सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेड़ पौधे अपना पानी खुद ढूंढ लेते हैं। आप देख रहे हैं क्या फर्क है? हम एक बिल्कुल ही ख्वाबी पानी के पीछे भाग रहे हैं जो पत्थरों की चट्टानों के बीच में दबा हुआ है और जल्द ही खत्म हो जाएगा, और इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल किस पे है? आपकी जमीन पे, आपकी मिट्टी पे, ये आपकी जगह पे, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप इस पे पानी डालिए, आप इसमें पानी समाइए। ये जो आपका पानी है, ये जिन महीनों में या जिन सालों में कम बारिश पड़े, तभी भी ये आपकी जमीन में बना रहेगा और आपके पेड़ों पौधों के काम आएगा। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमने अपना नजरिया सोचने का बदलना है। ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम ऐसे बोरवेल के पीछे पड़े हैं कि हमने बारिश की इज्जत करनी ही बंद कर दी है। आप बारिश का पानी देखिए और उसको अपनी जमीन में जोड़िए। हाँ, मुझे पता है ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, पर मैं अलग अलग तरीके से आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब बरसात का मौसम आ रहा है, आपके यहाँ भी वर्षा पड़ेगी। जब आपके यहाँ वर्षा गिर रही है, आप ये देखिए कि ये पानी मेरी धरती में समा रहा है कि नहीं। आपको वो सारा पानी अपनी जमीन में लेना है, ताकि जिस दिन बारिश नहीं होएगी उस दिन आपकी मिट्टी में अभी भी नमी होएगी, और आपके पड़ोसी जो बोरवेल के पीछे भाग रहे हैं वो अपना बोरवेल देख रहे होंगे जो एक दिन सूखा पड़ गया होगा। चलिए अभी मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते मैं आपसे फिर से मिलूंगी, और हमारा चैनल फॉलो करने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।